राजस्थान में विधानसभा चुनाव अपनी फुल रफ्तार पकड़ चुका है। दोनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग तरीके अपना रही हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के हम शकल हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं। और पहली बात तो ये बताइए, आपका बीजेपी से किस प्रकार से क्या नाता है? बीजेपी से मेरा जैसे पिता का और पुत्र का नाता होता है, इस तरीके से बीजेपी का और हमारा नाता है। हम बीजेपी एक परिवार है हमारा, और मोदी जी को हम पिता तुल्य समझते हैं। योगी जी तो हमारे परम पूज्य गुरु महाराज जी हैं। मैं नाथ संप्रदाय से दीक्षित भी हूँ, और मेरा जन्म जो है नाथ संप्रदाय में ही हुआ है। मूलतः मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूँ, करौली डिस्ट्रिक्ट का। करौली डिस्ट्रिक्ट में केमला मेरा गांव है, और अभी जो मेरा निवास है वो है इंदौर के मध्य प्रदेश में। जी, आपकी शकल सूरत काफ़ी हद तक योगी जी से मिलती हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अब आप योगी आदित्यनाथ से बाई फेस मिले हों और उन्हें भी आश्चर्य हुआ हो जिस प्रकार से हमें और जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं आपको? मैं कई बार माननीय परम पूज्य योगी जी से मिला हूँ, गोरखपुर में मठ पे मिला हूँ, और पर्सनली उनसे लोकसभा भवन में लखनऊ में भी मिला हूँ। तो उनको भी ये सारी चीज़ें पता है कि एक योगी विजेंद्र नाथ जी हैं जो हमारे स्वरूप में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। जी, आप राजस्थान में भी प्रसार के लिए अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, तो आपको किस प्रकार से क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है और आगे कौन कौन सी विधानसभाएं होंगी जहां पे आप जाने वाले हैं? देखो, राजस्थान की बहुत सारी विधानसभाओं में तो अभी हम घूम चुके हैं, और अभी हम लोग कोटा जा रहे हैं, और फिर हम लोग वापस घूम के जयपुर के आसपास पूरे राजस्थान में जितनी भी 200 विधानसभाएं हैं, हमारा लक्ष्य है कि पूरी 200 विधानसभाओं में जाकर जो मतदाता हैं उनको हम लोग आग्रह करेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, सनातन धर्म को वोट करें, राम को वोट करें, और राम के मंदिर बनाने वालों को वोट करें। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। जी, यहाँ के सीएम अशोक गहलोत भी ये बार बार अलग अलग मंचों से कहते हुए नज़र आते हैं कि ये फालतू के मुद्दे बना रहे हैं हिंदुत्व को लेकर, झूठे, ये इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं रहा बीजेपी के पास में, ये खाली बरगलाने का काम कर रहे हैं, ये बौखला गए हैं, ऐसा सीएम अशोक गहलोत का कहना है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो, आप सब जानते हैं कि पूरे भारत में जो रोड बन रही है, आज हर आदमी दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो, कलकत्ता जाना हो, चेन्नई जाना हो, मद्रास जाना हो या हरिद्वार जाना हो, ऐसी रोडें कांग्रेस के टाइम पे थी क्या? आप बताइए, थी क्या? नहीं थी। क्योंकि ये सब विकास जो हो रहा है, ये चौतरफा जो विकास दिख रहा है, ये 2014 के बाद हुआ है। इतनी स्वच्छता पूरे भारत में, ये मोदी जी का नारा है, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। आज आप देख रहे हो, जिस शहर से मैं आया हूँ, इंदौर शहर से, वो पूरे भारत में स्वच्छता में 7वीं बार नंबर 1 पे आया है, और वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। उसका जो 7वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आने का कारण जो है बीजेपी सरकार है, क्योंकि बीजेपी सरकार अवेयरनेस करवाती है कि स्वच्छ रहो और स्वस्थ रहो। जी, बीजेपी अवेयरनेस करवा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार 7 गारंटी दे रही है। उन्होंने वादे किए हैं, गारंटी दी है, जो पिछले जो 2018 इलेक्शन में जब वो चुन के आए, कोविड के बाद में उन्होंने अच्छा मैनेजमेंट किया, और अलग अलग महंगाई राहत कैंप को लेकर, चाहे बिजली दरों में छूट या कंस्ट्रक्शन को लेकर, अलग अलग मुद्दों पर वो बीजेपी पे हैवी होते आए हैं। तो इन विकासीय मुद्दों पर और जो 7 गारंटी दे रहे हैं, तो बीजेपी के पास क्या इस चीज़ का तोड़ है? बीजेपी तो काम कर रही है ना, वो सिर्फ गारंटी दे रहे हैं, और हम जो है काम कर रहे हैं। गारंटी में और काम करने में फ़र्क है ना। आप गारंटी दे रहे हो, आपकी क्या गारंटियाँ कई बार फेल हो चुकी है, लेकिन हम तो काम करके दिखा रहे हैं। बीजेपी जो है काम करके दिखा रही है। बीजेपी ने बोला था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, इस मुद्दे को जड़ से ख़त्म कर देंगे। ये हिंदू मुसलमानों का जो चल रहा है, ये बीजेपी कांग्रेस ये सब ख़त्म हो जाएगा। और अभी आप देख रहे हो, भव्य मंदिर बन के तैयार है, और 22 जनवरी को भगवान श्री राम उसमें पधारेंगे। और वो जो आपने देखा होगा, कई बार हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, अब होते हैं क्या हिंदू मुस्लिम झगड़े? जब से मोदी जी आए हमको तो कहीं सुनने को नहीं मिला। बोलते थे कि राम मंदिर बनेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लाशें बिछ जाएगी, एक मच्छर भी नहीं मरा, और राम मंदिर बन के तैयार हो गया। 370 धारा हट गई, पूरे देश में शांति है। कश्मीर में देखो आप, कितने दंगे होते थे, आज शांति है।
3 तलाक और यदि आप राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आप जयपुर की धरा पर पधारे हैं, तो आप ये बताइए कि यहाँ के आसपास के लोगों के लिए, अलग अलग विधानसभाओं में आप जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या स्पेशल आपका संदेश रहेगा? हमारा संदेश यही है कि विकास करो और सनातन धर्म को वोट करो। और जो विकास जो पार्टी करती है, आज की जनता समझदार है, किसी के बहकावे में, किसी के वादों पे, किसी की ये झूठे हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, उनमें आने वाली नहीं है। जो कर रहा है वो सबको दिख रहा है। जो विकास पुरुष हमारे मोदी जी में है, जो क्षमता मोदी जी में है, वो आज तक किसी प्रधानमंत्री में नहीं रही। पिछले 75 सालों से कांग्रेस की सरकार थी, जब से ये वादे ही करते आ रहे हैं, लेकिन इनके वादे, इनकी गारंटियाँ आज तक पूरी नहीं हुई है। तो देखा आपने किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने अलग अलग मुद्दों पे अपनी राय रखी। इसी प्रकार दोनों ही पार्टियां अलग अलग तरीके चुनाव प्रसार में अपना रही है। कैमरामैन कमलेश बाटी के साथ अजय सिंह, जयपुर।